हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल सिमसुवर। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आवाज़ भी ठीक-ठाक आ रही होगी। एक्चुअली मेरा ये वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, बिल्कुल भी। लेकिन मुझे कमेंट्स भी आए थे मेरी वीडियो में और मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली लोगों ने भी यही बोला था कि भई इस बारे में आप बात करो, क्योंकि क्या होता है ना कि हम लोग एक ही फ़ील्ड के लोग हैं। तो जैसे किसी की लाइफ़ में कुछ हो रहा होता है तो उस बारे में उसको या तो सपोर्ट करो या उसके अगेंस्ट कुछ बोलो, किसी और को सपोर्ट करो, मतलब ये सब चीज़ें होती हैं। ख़ैर मैं ऐसी किसी गैंगबाज़ी में विश्वास नहीं रखती। मैं खुद भी अकेले चलना पसंद करती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि शायद सभी ऐसे होते होंगे। बट द थिंग इज़ कि हाँ, हम अपने एक सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट किसी को दे सकते हैं या नहीं दे सकते, या हमें उस चीज़ में क्या झोल-झाल लग रहा है या किसी की क्या गलती लग रही है, ये सब हम अपने व्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करें ताकि आप लोगों को मतलब अ, अब आप लोगों को कैसा लगे मुझे नहीं पता। शायद आप लोगों को अच्छा लगे। तो इस चक्कर में तो मैं बात कर रही थी अंबर नाज़ ऑफ़िशियल की, जो एक पाकिस्तानी व्लॉगर है। मैंने उनकी मतलब वीडियोज़ उनकी मम्मी की पहले मैं देखती थी और शबाना आंटी की। बस उसके बाद वो घर में सबने अपने-अपने चैनल्स खोले तो मैंने नहीं देखी। मैं अंबर की अपनी मैंने उनका चैनल कभी भी नहीं देखा। मैं वो जब भी आती थी अपनी मम्मी के उसमें, फिर इनकी शादी वगैरह का चला था, वो सब हम लोगों ने भी देखा था। और फिर ये सब चीज़ें कि जब वो हुआ था, उनका जो निकाह हुआ था, फिर वो सब टूट गया। चलो ठीक है, लाइफ़ है, देखो सबके साथ कुछ ना कुछ होता ही है। अब ये थोड़ी है कि किसी के साथ कुछ हो गया तो उसको लेके बैठ जाओ। मुझे नहीं पता, मतलब हमें नहीं पता कि कौन सही है, कौन गलत है, और हम कोई होते भी नहीं है ना किसी को जज करने वाले। अब बात आती है कि उनकी दूसरी शादी होती है। अब दूसरी शादी में भी ये चीज़ें हो रही हैं कि डिवोर्स वग़ैरह हो गया, ये वो। तो आपकी क्या राय है? लोग ये पूछ रहे हैं। तो मैं अपनी क्या ही राय दूँ? मेरा तो बल्कि मुझे बहुत, बहुत, बहुत दुःख होता है कि जब मुझे किसी का पता चलता है ना कि किसी का घर टूट गया। क्योंकि कहते हैं ना, एक चिड़िया का घर भी टूटता है ना, एक चिड़िया अपने घर को बड़ी मुश्किलों से, बड़े मेहनत से बसाती है, और जब उसका घर टूटता है, हाँ, तो जब उसका घर टूटता है ना तो वो बहुत दुखी होती है। तो ये हम लोग तो फिर भी इंसान हैं, और इंसानों में जब किसी का घर टूटता है तो मैं शायद समझ भी नहीं सकती। मैं शायद उस चीज़ को बयान नहीं कर सकती या क्या नहीं कर सकती, वो वही बंदा जानता है कि कितना उनको दुःख हुआ होगा या व्हाटएवर जो भी है। अब मैं इस बारे में बस यही कहना चाहती हूँ कि भई हुआ तो बहुत ही बुरा, किसी लड़की की ज़िंदगी ख़राब हो गई, उसके आगे बच्चा भी है। गलती किसकी है भई वो जाने, वो उन लोगों के आपस के मसले। बस हम किसी को एक मतलब मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि अगर अंबर मेरा वीडियो देख रही हों या कभी देखें, तो मैं बस इतना कहना चाहूँगी, घबराना नहीं चाहिए। कभी-कभार ऐसा लगता है ज़िंदगी में ना सब रुक गया है, अब क्या होगा? अब कुछ नहीं होगा, अब ये एंड है, क्योंकि अ, उनको भी वो बता रही थी, काफ़ी ताने पड़े थे कि तुम्हारा 2 बार पहले भी रिश्ता टूट चुका है। और मुझे इतना नॉलेज नहीं है, मैंने बस सुना था कि हाँ, एक पहले उनकी शायद कोई एंगेजमेंट हुई थी और फिर निकाह हुआ था, अब ये मतलब अब ये वाली जो अब शादी है, तो ऐसे करके मतलब व्हाटएवर जो भी है। तो उनको बहुत ताने पड़ते थे, तो ये ना दुनिया है। दुनिया का काम क्या होता है ना कि दूसरों के अंदर कमियाँ निकालना, और उन कमियों को ना बहुत ज़्यादा उसमें नमक मिर्च लगा के उसे मतलब ऐसे करके बोलना, और शायद इस चीज़ से लोग खुश होते हों, उनको सेल्फ सैटिस्फैक्शन मिलती हो। लेकिन ये चीज़ें बहुत गलत है, क्योंकि पता नहीं हमारी कौन-सी बात से किसी का दिल दुःख जाए, और वो चीज़ हमारे, चलो हमारे नहीं, हमारी औलाद के आगे आती है। ये मकफ़ात अमल होता ही है, मैं हमेशा कहती हूँ ये होता ही है, ये आना ही है। हम किसी के साथ गलत करेंगे, हम किसी की मतलब किसी के घर तोड़ने में, साज़िशों में, हम उसमें इतना सा भी रोल हुआ ना, इतना सा भी, तो अल्लाह पाक के पास बहुत बड़ी पकड़ होती है। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि अंबर, बहुत हिम्मत से काम लेना है, ज़िंदगी रुकी नहीं है, बस उस वक़्त ऐसा लगता है थम गई है, आगे कुछ नहीं है, अंधेरा-अंधेरा दिखता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर कोई एक टॉक्सिक रिलेशन है और इतना हद तक कि मार-पिटाई और ये सब चीज़ें हो गई हैं, उँगली टूट गई है, व्हाटएवर वो जो बता रही थी, तो भाई अच्छा है, पूरी ज़िंदगी रोने से अच्छा है, अपना ठीक है, अपना जहाँ हो, खुश रहो, और बस जैसे पहले हँसती मम्मी के व्लॉग में देखा मैंने तो हँसती मुस्कुराती थी, ऐसे ही रहो, और इंशाल्लाह ज़िंदगी में आगे बहुत अच्छा होगा। और जब अच्छा होगा ना तो तुम देखना कि जब अच्छी चीज़ होती है ना, कहते हैं जब बुरा वक़्त आता है तो बुरा ही आता जाता है। इंसान मतलब पहले चल रहा होता है, फिर वो रुक जाता है, फिर वो थक जाता है, फिर वो लड़खड़ा जाता है, फिर वो टूट जाता है, फिर वो गिर जाता है।
तब उसे ऐसा लगता है कि अब मैं ख़त्म हो जाऊँगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। फिर जब अच्छा वक़्त आता है, तो फिर वो सँभलता है, फिर वो उठता है, फिर वो बैठता है, फिर वो खड़ा होता है, फिर वो चलता है और फिर वो भागने लगता है। तो ऐसी ही है ज़िंदगी, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा होगा। मेरी तो बस यही राय है और मैं हमेशा उन लड़कियों के साथ हूँ जो मतलब जिनके साथ इतना कुछ बुरा हुआ है, और बस अल्लाह पाक उन लोगों को हिम्मत दे और आगे मतलब बेस्ट विशेज़ हैं पूरी ज़िंदगी के लिए। बहुत लंबी ज़िंदगी है, ज़िंदगी खूबसूरत भी बहुत है, अगर अच्छे लोग मिलते हैं, ज़िंदगी बदसूरत भी बहुत है अगर बुरे लोग मिलते हैं। तुम लकी हो, अच्छी बात है कि उन बुरे लोगों से तुम्हारा पीछा छूट गया है। अब अपनी ज़िंदगी में खाओ, पियो, मौज करो, बच्चा है, बच्चे के साथ एन्जॉय करो, जो टाइम है उसे जियो। आगे जो होगा देखी जाएगी, जो हमारे नसीब में लिखा होगा ना, नसीब को तो वैसे भी कोई नहीं बदल सकता। नसीब में जो लिखा होगा वो लिखा ही होगा, इंशाल्लाह वो अच्छा ही होगा, बेस्ट होगा। मेरी ऑल मतलब विशेज़ माय ऑल विशेज़ फॉर यू ठीक है? तो बस मुझे इतना ही कहना था, इसके अलावा नो हार्श कमेंट नथिंग, नथिंग, नथिंग। इन चीज़ों में तो मेरा वैसे भी कभी नहीं, और इन चीज़ों पे मैं वीडियोज़ बनाना भी पसंद नहीं करती, लेकिन बस आप लोगों ने बोला था, हर किसी को चाहिए कि किसी के मुद्दे पे हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है। माय ऑल सपोर्ट्स गोज़ टू अंबर, और अंबर जैसी सभी लड़कियों को जो कि एक्चुअल में परेशान है। एक्चुअली इस ज़माने में ना 2 कैटेगरी की लेडीज़ हो गई हैं अब, जो एक्चुअल में परेशान होती हैं और जो जानबूझ के किसी को परेशान करती हैं। तो बस अब वही है कि अब किसकी क्या कहानी है, ये वो जाने, ये अल्लाह जाने। अब वो वाली चीज़ है, अब पाला मतलब पड़ा है हर तरीके के इंसान से, हमारा भी पड़ा है। तो बस अल्लाह पाक सबको खुश रखे, अपनी ज़िंदगी में खुश रखे। जिसने जो अपनी ज़िंदगी में बेहतर सोचा है, बेहतर सोचा ही होगा तभी ऐसे कदम किसी ने उठाया होगा, तो फिर अल्लाह उन्हें कामयाबी दे, अपनी ज़िंदगी में खुश रहें बस सभी। इसमें दोस्त, दुश्मन अंबर सब शामिल है। मैं सबके लिए ये बात बोल रही हूँ। तो चलिए गाइज़, आई होप आप लोगों को मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आया हो, कुछ सही लगा हो तो मुझे बताना। और बताना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे बस यही बोलते हैं कि आपकी बातों से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो पता नहीं क्यों, लेकिन आप लोग बोलते हैं तो मैं क्या करूँ? तो बस ये आप लोगों का प्यार है और कुछ भी नहीं है। मैं तो एक आम-सी, सादा-सी लड़की हूँ। अपनी ज़िंदगी उस तरह से जीती हूँ जैसे मेरी मम्मी ने जी है, जैसे उन्होंने हमें संस्कार दिए हैं, उस तरीके से जीती हूँ। किसी को अच्छे लग जाते हैं, किसी को बुरे। वैसे बुरे तो कम ही लोगों को लगते हैं, प्यार करने वाले बहुत ज़्यादा हैं। और कुछ-कुछ बातें तो आप लोग बिल्कुल एग्ज़ैक्टली वैसे कर देते हो जैसे कि मतलब एक होता है ना कि घर में बोलते हैं लोग, खानदान में बोलते हैं लोग, इस तरह से सब बोलते रहते तो आप लोग भी उसी तरह से इतना प्यार देने लग जाते हैं, तो अच्छा लगता है। हर इंसान को अच्छा लगता है अगर कोई किसी को प्यार दे। ख़ैर बातें बहुत हो गई, बकवास बहुत ज़्यादा हो गया। आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर आएगा, ये तो जस्ट एक वीडियो थी। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए, अमर को पूरा सपोर्ट करने के लिए। बाकी आप लोगों के लिए व्लॉग रेडी है, वो भी आ जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह